तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास। कृपा भयउ रघुनाथ की, सो बन गए तुलसीदास। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी सनातनियों भाई बहनों से हम आज खास वार्ता करने के लिए YouTube पर आए हैं। वार्ता से पहले मैं आप सभी को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई के माध्यम से मैं आप सबको प्रणाम कर लूँ। उसके बाद वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम मैं जोरी जुग पानी। हाँ हाँ करहु प्रणाम मैं जोरी जुग पानी। आप लोगों ने YouTube पे बहुत सारे वीडियो सुना होगा जिसमें कि संतों को अपमानित किया जाता है, संतों को गाली गलौज देते हैं, संतों को पॉलिटिक्स में खींचने का काम करते हैं, संत उन्हें पॉलिटिशियन नजर आते हैं, इस वजह से संतों को गाली गलौज देते हैं। बहुत सारे वीडियो देखा होगा YouTube के ऊपर, बहुत सारे संतों को नित्य प्रतिदिन गाली दिया जाता है, अपमानित किया जाता है। ये कोई छोटा अपमान है नहीं। ऐसे ही एक वीडियो हमने देखा है, बहुत सारे वीडियो हैं, आप लोग भी YouTube के ऊपर देख सकते हैं, जिसका नाम है संतोष रेणु यादव। उसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए आए हैं। संतोष रेणु यादव के ऊपर, जो कि छोटा सा नन्हा मुन्ना बालक है, जो कि अपना जाति यादव बताता है, जगत पिता जगदीश्वर के जाति से वो बिलोंग करता है, ऐसा वो बताता है। हम नहीं मानते, हम भी जाति का यादव हैं, यादव जाति से बिलोंग करते हैं। और उनके अंदर तो कोई भी यादव का ना तो भाव है, ना विचार है, ना उनका रूप है। कोई भी एंगल से यादव का कुछ है ही नहीं, यादव वो है ही नहीं। हम भी यादव हैं, यादव कुल से हैं। जितने भी सनातनी हैं सब प्रभु राम के ही दास हैं, प्रभु राम के ही वंशज हैं, क्योंकि उनका शिष्य हैं, उनका बच्चा है हम लोग। तो हम सभी जो हैं प्रभु राम का है, कृष्ण का है। संतोष रेणु ने कई सारे संतों को गाली गलौज देने का कार्य किया है, फिर भी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दंडात्मक कार्रवाई अभी तक नहीं किया गया। संत किसी से कुछ मांगते नहीं, किसी के संत अधीन है नहीं, ना तो संत को कोई पद चाहिए, ना तो आपके धन की आवश्यकता है। संत तो सबकी कल्याण के लिए भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं, अच्छे मार्ग दिखाने के कार्य करते हैं, और चाहते हैं कि हर हमेशा हमें और आपको अच्छा मार्ग में चलाने के लिए वो सोचते हैं, राष्ट्र के लिए सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं, सबके कल्याण के लिए सोचते हैं। फिर भी संतों को गाली गलौज दिया जाता है, ना तो मंच पे जाते हैं, ना तो किसी के लिए वोट मांगते हैं। मंच पे जाते भी हैं तो सिर्फ अपने राम जी के मंच पे जाते हैं,
किसी पॉलिटिशियन मंच पे तो जाते नहीं हैं वोट मांगने। कोई भी कथा में वोट की वार्ता तो होती नहीं, तो फिर भी गाली गलौज संतों को देना ये कहाँ तक सही है? किसी की आस्था के साथ में खिलवाड़ करना ये कहाँ तक सही है? पता नहीं किस किस संतों से कितने का आस्था किससे जुड़ा हुआ है। हमारी आस्था भक्ति मार्ग में है। हम लोग संतों में निष्ठा रखते हैं, संतों में प्रेम रखते हैं, प्रेम सब में रखते हैं, संतों को मानते हैं, उनकी वाणी को सुनते हैं, उनकी वाणी को अध्ययन करते हैं। उनकी वाणी रूपी जहाज पे चढ़कर हम लोग पार होते हैं। जहाज को अगर कोई काट दे, कोई उस पर टांगा चला दे, कितना तकलीफ। अगर आपके पिता को कोई गाली दे, कितना तकलीफ, कितनी दुर्भाग्य की बात है। ऐसे ही इस देश का और राष्ट्र का पिता संत है, जिनकी वाणी से सबका कल्याण होता, हमारा और आपका। सुनो संदेश रेणुआ, तुम्हारे लिए तुम्हें जानकारी का बहुत अभाव है भाई। पहले तो तुम यादव हो नहीं, अब तुम्हारी सच्चाई हम बताते हैं। यादव कुल इतना सर्वश्रेष्ठ है कि अगर कोई भटका हुआ अगर यादव में आता है तो वो उसे सटाने का काम करता है, रक्षा सुरक्षा देने का कार्य करता है। तुम नाजायज औलाद थे, सड़क के किनारे पड़ा हुआ था, लुढ़कते लुढ़कते किसी न किसी तरह से यादव कुल में आ गए, तुम्हें रख लिया गया और बहुत कृपा हुई कि आधार कार्ड का भी जमाना आ गया। यादव कुल में रहने के कारण तुम्हारा आधार कार्ड भी बन गया। तुम आधार कार्ड दिखाए चल रहे हो कि हम यादव है यादव, क्या यादव हो जाओगे? नाजायज हो, नाजायज ही रहो, यादव नहीं हो। यादव हम लोग हैं, यादव तुम कहाँ से हो यार? जो संतों को अपमानित करता हो, संतों को सम्मान नहीं करता हो। कितने लोग तुम्हारे ऊपर जी रहे हैं भाई, कितने लोग तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुमने बागेश्वर धाम सरकार को गाली दे दिया, क्यों दिया भाई? क्या दे रहे हो उन्हें? क्या मांग रहे हैं तुमसे वो? क्या आवश्यकता है तुम्हारा उन्हें? 151 कन्याओं का विवाह करा रहे, एक कन्या का विवाह कराया, चुट्टा दोगला, गाली देते हो साला, गलत बात है, काट देंगे तुमको, काट देंगे। संतों को गाली दोगे कटोगे। यादव है साला, मिलना बहन मारेंगे थप्पड़ से, चुट्टा हरामी। गाली दोगे संतों को? क्या चाहिए संत को? क्या तुमसे मांगा संत? पता है कितने सनातनियों का आस्था पे तुमने ठेस पहुंचाया है, कितने लोगों की आस्था पे ठेस पहुंचाया है। भले तुम्हें लग रहा होगा कि 2-3 संत 4 संत को मैंने गाली दिया, 4 संत की बात नहीं है। उन संतों से कितना सनातनियों, कितने देशवासियों की आस्था जुड़ी हुई है, ये तुम्हें पता है? नहीं पता है, तुम नहीं जानते हो। बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर जो तुमने बोला कि ये सब सेटिंग है, सेटिंग है, टीम होता है, पहले पता कर लिया जाता है, सब नाम पता एड्रेस पूछ लिया जाता है। पहली चीज़ तो हम सभी सनातनियों भाई बहनों से हम ये बताना चाहेंगे कि हम भी एक बागेश्वर धाम का ही भक्त हूँ, बागेश्वर धाम सरकार का शिष्य हूँ, और हमारी भी मुलाकात उनसे हुई है। सुनो संदेश रेणुआ, तुमको हम बता रहे हैं चुट्टा, हमारी भी उनसे मुलाकात हुई है, हमारा भी पर्चा बना है,
हमने तो किसी से कुछ नहीं बताया था भाई। किसी ने हमसे एड्रेस नहीं पूछा, किसी ने हमसे पता नहीं पूछा, और हमारी सारी वार्ता को उन्होंने बताया। समय जो दिया गया, निवारण का समय, ठीक समय पे हमारा निवारण भी हुआ। हमारे पास पर्चा भी अभी भी मौजूद है। आप लोग कमेंट करिएगा तो हम पर्चा भी दिखाएंगे आप लोगों को। मुझे दिखाने में कोई दिक्कत है नहीं। हमारा भी पर्चा बना है, हमारी भी मुलाकात बागेश्वर धाम सरकार जी से हुई है। और संतोष रेणुआ कहता है कि वहाँ पे नाम पता ये सब पूछा जाता है, उनकी टीम है, ये पूछ लेंगे। तुमसे पूछा क्या होगा, क्योंकि पता है कि बागेश्वर धाम सरकार अभी कुंवारे हैं, उनका विवाह तो हुआ नहीं। तुमसे पूछा क्या होगा, पसंद आ गए हो तुमने, तुम्हारी बहन विवाह करनी है उन्हें, हो सकता है विवाह की योग से पूछे होंगे। तुम्हारे ही घर में योग बन रहा हो, या तो इसलिए पूछे होंगे तुम्हारी बहन कहीं भागने वाली हो, इसलिए नाम पता पूछा गया होगा कि जल्द से उसको बुलाओ, ताकि लेट हो जाएगा तो फिर बहन भाग जाएगी, मिलेगा नहीं, संतोष रेणुआ का फिर बेइज्जती हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है ना। समझा करो बात भाई, समझा करो। तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। सबका अध्यक्ष हो, यादव का अध्यक्ष हो ना, तो हमारा भी अध्यक्ष हो। हम भी तो यादव से हैं। चोट्टा यादव कुल को बदनाम मत करो। संत एक दर्पण है, जिस तरह से दर्पण में हम लोग देखते हैं तो अपने चेहरा में कितने दाने हैं, क्या है, कहाँ पे धब्बा है, कहाँ पे दागी है, वो दर्पण को जो जब अपने सामने लेते हैं तो सब दिखने लगता है साफ साफ। संत भी बस दर्पण है, आपकी अच्छाई और बुराई को दिखाने का कार्य करते हैं। अगर दर्पण को फोड़ दोगे तो फिर देखोगे कहाँ। अगर दर्पण को तोड़ दो तो फिर अपनी बुराई और अच्छाई को कहाँ देखो। सनातन धर्म का दर्पण संत हैं, सनातन धर्म का रक्षक संत हैं। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि ये जो संतोष रेणु संतों को जो गाली देने का कार्य किया है, पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार को गाली दिया, पूज्य श्री जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य जी महाराज को गाली दिया, इसके उपरांत भी इनके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी आपके पास ये वीडियो अभी तक नहीं पहुंचा? आपके लोगों ने ये नहीं बताया कि संतों को अपमानित किया जा रहा है, संतों को कोई गाली दे रहा है। आपको रक्षा और सुरक्षा करनी चाहिए, इसकी देखभाल करनी चाहिए, और जो उचित दंड हो वो देना चाहिए, क्योंकि ये आस्था की विषय है। हम लोग स्वतंत्र हैं, किसी के आस्था के ऊपर कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता है। कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, कोई भक्ति कर रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स में है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी निष्ठा है। किसी की आस्था पे ठेस पहुंचाना ये उचित नहीं है, इस पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। राम सरकार को गाली दिया गया, गाली गलौज दी, गलत है। वो हमारे इष्ट है, हमारे पूजनीय, हमारे गुरुदेव है, बागेश्वर धाम सरकार को गाली दिया, जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज को गाली दिया गया, और इतने अभद्र गाली गलौज देना और इस पे कोई कानूनी कार्रवाई न होना ये उचित नहीं है, ये गलत है। कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। किसी संतों को गाली देना और कानूनी कार्रवाई नहीं होना ये बहुत गलत है।
गलत ही नहीं, बहुत गलत है। श्री तुलसीदास जी महाराज को भी वासना युक्त बोला ये संतोष रेणु। और संतोष रेणु, तुम्हारे लिए हम बता दे कि पर्चा की बात करते हो, चल अपना बाप के घर बागेश्वर धाम, चल अपना बाप के घर बागेश्वर धाम। एक करिया कांड न खुल गया तो कांड। अकेले नहीं जाना भाई, हाँ अकेले मत जाना, पूरे परिवार को साथ लेकर जाना। अपने माता पिता बहन को भी जरूर ले जाना, क्योंकि पोल जब खोलेंगे ना, वो जो भागने वाला पोल जो हमसे तुम बताए थे संतोष रेणु, जो 4 दिन के लिए भाग गई थी तुम्हारी बहन, भागी थी ना। हम ही और आप तो गए थे ढूंढने। तुम हमसे छोटा है, छोटा गलती से बोल दिया आप बेटा। हम और आप गए थे ना ढूंढने, 4 दिन के लिए भागी थी, जो झाड़ी में मिली थी तुम्हारा बहनी। वो सब भी पोल खुलेगा वहां, बहन को लेकर चलना। साला चोट्टा, संत को गाली देगा, मारेंगे मार झापड़ भोसड़ी वाले, मार झापड़ मारेंगे, मुंह लाल कर देंगे चोट्टा। संतोष रेणु, घंटा रेणु साला, गांड में दम है तो आप भोसड़ी वाले, मसल देंगे सालों, मसल देंगे। मारने की, झापड़ मारने की बात करते हो, संत को झापड़ मारे, बम्बो कर देंगे बम्बो। हम भी याद है में चट्टा, तुम तो सारा दोगला के जल में हो ना, ओरिजिनल याद है, अहीर।